अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं कि कीटोजेनिक डाइट के ऊपर जो नमक है उसकी क्या अफादियत है और किस तरह नमक जो है इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो का जो पार्ट 1 है उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह नमक जो है उससे हमें डराया गया था कि नमक खाने से ब्लड प्रेशर हो जाता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है और हमने रिसर्च से ये दिखाया था कि ये बात जो है वो गलत है। अब आज हम ये देखेंगे कि अगर हमने नमक खाना है कीटोजेनिक डाइट के ऊपर या इसके अलावा, तो हम कौन सा नमक खाएं। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि आम घरों के अंदर जो है वो रिफाइंड सॉल्ट या आयोडाइज्ड सॉल्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। रिफाइंड सॉल्ट जो है ये एक नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन बेसिकली इसके अंदर किया ये जाता है कि नमक के अंदर से उसके सारे मिनरल्स जो होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं और उसके अंदर ये 4 केमिकल्स जो होते हैं ये डाले जाते हैं: सोडियम फेरोसाइनाइड, अमोनियम सिट्रेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट और डेक्सट्रोज। बेसिकली ये 4 जो केमिकल्स हैं ये अलाउ किए गए हैं आपके खाने के नमक में डालने के लिए, और ये सारे जो हैं ये बेसिकली पॉइजन्स हैं, इंसानी सेहत के लिए बिल्कुल मुफीद नहीं है। और आयोडीन भी जो अगर डाला जाता है वो इतनी थोड़ी मिकदार में डाला जाता है कि जो कि इंसानी सेहत के लिए नाहद जो है वो नाकाफ़ी है। तो ये है कि हम ये देखेंगे कि इसकी बजाय हम कौन से नमक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो आप सोडियम की बजाय पोटेशियम का नमक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए ये नो सॉल्ट है। नो सॉल्ट है या लो सॉल्ट है, ये दोनों नामों से आता है, पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर पोटेशियम जो है तकरीबन 640 mg जो है वो होता है। तकरीबन आप समझ लें 1 टीस्पून के अंदर जो है वो आपको जो है 2500 जो है वो मिलीग्राम पोटेशियम जो है वो मिल जाएगा। अगर आप सोडियम का सोर्स लेना चाहते हैं तो सोडियम के सोर्स के लिए बेहतरीन नमक जो है वो हिमालयन नमक है। ये आपको हिमालयन नमक के नाम से ही या गुलाबी नमक के नाम से आराम से जो है पाकिस्तान में मिल जाता है, और ये बेसिकली इसके अंदर जो है ये बेसिकली न्यूट्रलाइज करता है नेगेटिव एनर्जीज को, टॉक्सिन्स को। एलर्जी के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये है कि ये इसको आप जो है वो खाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको सोडियम क्लोराइड के साथ साथ एक मिकदार के अंदर मिनरल्स जो हैं वो भी मिलते हैं। गुलाबी नमक के अलावा एक चीज़ होती है काला नमक, जिसको ब्लैक हिमालयन सॉल्ट कहा जाता है। इसके अंदर भी मिनरल्स जो होते हैं वो काफ़ी मिकदार में होते हैं, ख़ास तौर पे सल्फ़र का ये बहुत अच्छा सोर्स है। अगरचे इसका जायका जो है वो नॉर्मल नमक से थोड़ा सा हटके होता है, लेकिन ये सल्फ़र का बहुत अच्छा सोर्स है जो कि आपके जिगर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, आंखों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि हमने कितना जो है नमक वो खाना है। इसके बारे में भी जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उन्होंने एक बहुत मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये बताया है कि 2300 मिलीग्राम पर डे ये जो नमक है ना ये खाना होता है, और अगर इससे ज़्यादा खाएंगे तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, इससे कम खाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो बहरहाल ये हम ये अपनी वीडियो जो पार्ट 1 है इस वीडियो का उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च हो चुकी है और ये बात गलत साबित हो चुकी है कि इतनी थोड़ी मिकदार के अंदर जो नमक है वो इंसानी सेहत के लिए मुफीद है या यह है कि ज़रूरी है। तो ये आपके सामने ये रिसर्च है। बेसिकली ये रिसर्च जो है ये की गई थी कि जो मरीज़ होते हैं वो ज़्यादा नमक की वजह से मरते हैं या ये कि कम नमक की वजह से मरते हैं। और इस रिसर्च की जो रिजल्ट्स थे उसमें ये पता चला था कि लो सोडियम यानी कि सोडियम कम होने की वजह से मोर्टेलिटी जो है वो यानी कि लोगों के मरने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास है 2300 मिलीग्राम, ये बेसिकली बहुत लो सॉल्ट है। अच्छा, इसके अंदर ये बात जो है ये वाज़ेह करना ज़रूरी है कि अगर कोई शख्स डायलिसिस के ऊपर है या हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो जाहिर सी बात है उसकी जो नमक की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगी उसकी निस्बत जो के सेहतमंद इंसान है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली सेहतमंद लोगों की बात कर रहे हैं। इसी तरह ये एक और रिसर्च जो है वो की गई है जिसके अंदर ये पता चला है कि बेसिकली आपकी जो हार्ट डिजीज़ का रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है अगर आपकी सोडियम इंटेक जो है वो कम है, यानी कि नमक कम लेंगे तो आपकी हार्ट डिजीज़ का रिस्क जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली जो जो डॉक्यूमेंटेड है, जो सेफ आपकी
رینج جو ہے وہ 3000 سے لے کے 6000 ملی گرام جو ہے سوڈیم پر ڈے یہ چاہیے ہوتا ہے، یعنی کہ 3000 سے 6000 ملی گرام یہ تقریباً بنتا ہے 2 سے 2.5 جو ہے ٹی اسپون۔ یہ کسی بھی انسان کی جو ہے نارمل ریکوائرمنٹ ہے، یاد رہے کہ یہ ایک نارمل انسان کی، صحت مند انسان کی ریکوائرمنٹ ہے، نہ کہ کوئی ایسا انسان جو کہ اللہ معاف کرے ڈائلسس کے اوپر ہے یا یہ ہے کہ ہارٹ فیلئر کا پیشنٹ ہے، ان کی ظاہر سی بات ہے جو سوڈیم ریکوائرمنٹ ہوگی وہ ڈفرینٹ ہوگی۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 3000 سے 6000 ملی گرام جو ہے یہ ایک بہت وسیع رینج ہے، تو اس میں سے ہماری رینج جو ہے وہ کون سی ہوگی؟ تو اس کا جواب بہت زیادہ آسان ہے، اور جواب یہ ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کی باڈی کو خود پتہ ہے۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے مزید نمک کھانے کو تو آپ اپنے کھانے کے اوپر چھڑک کے کھا سکتے ہیں، آپ اپنے جو پانی ہے اس کے اندر ملا کے پی سکتے ہیں، اور یہ آپ کی باڈی جو ہے وہ خود آپ کو بتائے گی کہ آیا اس کو نمک کی ضرورت ہے یا سوڈیم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو اپنی باڈی جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے اس کو سننے کی عادت جو ہے وہ ڈالیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ کیٹوجینک ڈائٹ کے اوپر جو حضرات ہوتے ہیں کیٹوسس جو ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں، تو کیٹوسس کے اندر بیسیکلی آپ کا سوڈیم جو ہے اور پوٹیشیم جو وہ کم ہوتا ہے، اور اس لیے آپ کو اپنا سوڈیم اور پوٹیشیم جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ نمک والے پانی کی صورت میں لیا جا سکتا ہے، یا لو سالٹ نو سالٹ جیسے کہ بتایا گیا یہ پوٹیشیم کے سالٹس ہیں، اس صورت میں یہ لیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ہے کہ تاکہ آپ کا جو کیٹوسس ہے، جو فیٹ برننگ سٹیٹ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہ ہو، اور یہ ہے کہ آپ سموتھلی جو ہے وہ اپنی کیٹوسس جو ہے وہ اس کو انجوائے کریں اور اس کے فوائد سے جو ہے وہ مستفید ہو سکیں۔ ہم انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔ تو اس کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں یا کیٹوجینک ڈائٹ کے بارے میں آپ ڈائٹ چارٹ جو ہے اپنا پرسنلائز بنوانا چاہتے ہو، یا پوچھنا چاہتے ہو کہ کون کون سے سپلیمنٹس آپ کو ٹھیک رہیں گے یا نہیں رہیں گے، تو آپ مشورے کے لیے، کنسلٹیشن کے لیے اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور مزید معلومات کے لیے ہمارے فیس بک پیج ہیلنگ ہجامہ کلینک کو پلیز وزٹ کیجئے، لائک کیجئے، ہمارے یوٹیوب چینل جو ہے اس کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔